यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएस क्लासेज। आज हम आपको +2 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। अब +2 में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 इज गोइंग ऑन दिस चैप्टर। दिस इज द 6th लेक्चर। 5 लेक्चर्स ओवर हो गए हैं इस चैप्टर पर, डिफरेंशियल इक्वेशन पर। इसमें एक्सरसाइज 9.3 आज सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लास्ट क्वेश्चन रह रहे हैं 8, 9, 10। आफ्टर दैट पार्टिकुलर सॉल्यूशन है 11 ऑनवर्ड। ओके, तो 8 to 12 question we have to do general solution and then particular solution. I told you particular also you know, general also you know, with constant, that general solution, and free from constant, that solution is particular solution. Okay, now question number 8 from NCERT book, exercise 9.3, x power 5 dy by dx is equal to minus y power 5. तो here वेरिएबल सेपरेशन इजीली, भाई dy है ऊपर तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा y पावर 5, एंड dx डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में dx, एंड इधर x पावर 5 है डिवाइड में। तो देन dx अपॉन x पावर 5 माइनस एज इट इज हियर, एंड y पावर 5 हियर डिवाइड में आ जाएगा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में। ओके, तो dy बाई y पावर 5 माइन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x पावर 5। नाउ y पावर माइनस 5, पावर ऊपर जाकर dy एंड माइनस एज इट इज, एंड पावर ऊपर जाकर -5। तो पावर फॉर्मूला इंटीग्रल में x पावर n इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सो y पावर -5 प्लस 1 -4 अपॉन -4, and similarly x power -5 plus 1 x power -4 upon -4, minus outside and -4 divide to cancel, तो then here plus constant 4 कैंसिल कर दिया यहाँ सब जगह से, यहाँ पर 4 कांस्टेंट के साथ लगा दिया, 4 into C1 that will be C या A। ओके, कोई भी कांस्टेंट। ओके, then it is 1 upon y power 4, और it is 1 upon x power 4, and it is नेगेटिव, तो नेगेटिव इस साइड आकर लेफ्ट हैंड में 1 upon x power 4 plus 1 upon y power 4 is equal to constant. Okay, so this is your general solution of this given question. Done. Now next question number 9, dy by dx is equal to sin inverse x. साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, यहाँ पर इजी हो गया और कुछ नहीं है, तो dx इधर मल्टीप्लाई में आ गया, वेरिएबल सेपरेशन सिंपल हो गया, y कोई है नहीं अदर, तो dy एज इट इज, एंड साइन इनवर्स एक्स इंटू dx। अब ये साइन इनवर्स का इंटीग्रल करना है, तो ऑलवेज आई टोल्ड यू इन इंटीग्रल चैप्टर मल्टीप्लाई विद 1। ओके, 1 मल्टीप्लाई किया, सेम फंक्शन है, बट हेयर u इंटू वी फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, इंटीग्रल बाई पार्ट फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल बाय पार्ट, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ, सॉरी, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रल dx। दिस फार्मूला यूज्ड हियर, सो हियर dy का y हो गया। अब ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज फर्स्ट है, आइलेट के अकॉर्डिंग देखना है फर्स्ट एंड सेकंड। इनवर्स आइलेट, आई टोल्ड यू इन द इंटीग्रल चैप्टर, यू नो, तो हियर इनवर्स फर्स्ट एंड अलजेब्रिक सेकंड। ओके, सो साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर into integral of second, then x, integral of 1 dx x, then whole again integral. Now here substitution. What is substitution here in this integral? 1 minus x square is equal to t square taken, रूट के अंदर है, that's why, तो then 1 का 0 हो गया डेरिवेटिव, एंड माइनस 2x, एंड
2t dt अपॉन dx, dx इस साइड आ गया तो माइनस एक्स dx इज इक्वल टू t dt. तो here minus x dx minus x dx is dt t dt sorry t dt upon this t square and then square root then t cancel तो 1 dt का इंटीग्रल t हो गया तो x साइन इनवर्स x प्लस t की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. t वैल्यू फ्रॉम ओरिजिनल हियर लेट अस सपोज ओरिजिनल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट. डन. Very simple solution. Done. Okay. So here important integral of sin inverse x. How can find? It is done in the chapter 7. You have done everything. Now question number 10. E power x tan y into dx plus 1 minus e power x into sec square y into dy. Mix हो रहे हैं x y. ठीक है. How can make separate like this equal to 0 equation है. तो सबसे पहले जब 0 है तो एक टर्म को उधर ले जाओ. ये दो टर्म है यहाँ 1 2. तो एक टर्म कौन सी ले जाओ. कोई सी भी आप एक टर्म ले जा सकते हैं. तो ऑलवेज dx वाली नेगेटिव में ले जानी चाहिए. ठीक है. ये भी ध्यान रखना है. कौन सी dx. तो जिसके साथ dx है वो मैं उधर ले गया. ये माइनस ई पावर एक्स टेन वाई डी एक्स. ओके. और ये यही रखा मैंने 1 माइनस ई पावर एक्स साइन सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई. तो देन सेक स्क्वायर वाई डी वाई इंटू में एज इट इज हेयर इधर से टेन वाई मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया टेन वाई. वेरिएबल सेपरेशन हेयर माइनस ई पावर एक्स है और इधर इंटू में 1 माइनस ई पावर एक्स है तो डिवाइड में चला गया इधर 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज. क्लियर. टेन वाई मल्टीप्लाई में इधर वाई के डिवाइड में आ गया. डन. वेरिएबल सेपरेशन डन. नाउ हाउ कैन डू this sec square y by trigonometry sec square theta 1 plus tan square theta 1 plus tan square theta upon tan. तो tan y दोनों के नीचे कर दिया 1 upon tan y and plus tan square y upon tan y. ठीक है. sec square y की वैल्यू भर दिया ट्रिग्नोमेट्री से एंड सेपरेट बोथ टर्म. ठीक है. इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स. यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया. क्या सब्स्टिट्यूशन कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई पावर एक्स इसको पूरे को t मान लिया. ओके. तो t माना तो 1 का तो 0 हो गया डेरिवेटिव एंड ई पावर एक्स का ई पावर एक्स है जिट इज डी एक्स डी टी. तो माइनस ई पावर एक्स डी एक्स डी टी में चला गया तो माइनस ई पावर एक्स डी एक्स ये माइनस भी डी टी में चला गया. ओके. तो डी टी अपॉन प्लस हो गया ये तो डी टी अपॉन टी बन गया. डन. ओके. by substitution. Here 1 upon tan को कोट कह सकते हैं by trigonometry and here 1 tan cancel so only tan here left tan y dy and it is log t plus log c constant. Okay. Clear. जब log में होता है लेफ्ट हैंड भी पूरा क्वेश्चन log में है इंटीग्रल log में आ रहा है तो कांस्टेंट को भी log में ले लेते हैं. ठीक है बेटा जब सारी टर्म log में हो. ओके. नाउ तो कोट वाई बट हमें तो यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं देना जनरली है. ठीक है. log साइन वाई कोट वाई का इंटीग्रल वी नाउ यू रिमेम्बर कोट वाई log साइन वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई है. टेन एक्स का इंटीग्रल होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स. क्या होता है वो log माइनस log कोस एक्स. तो मैंने कोस में क्यों लिया क्योंकि साइन एंड कोस दोनों साइन अपॉन कोस हो जाएगा. log फॉर्मूले से वो 10 बन जाएगा. अदरवाइज लोग सेक एक्स ले सकते हैं फिर सॉल्व करना होगा ट्रिग्नोमेट्री. ओके. क्लियर. तो हियर log t की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी ओरिजिनल 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू सी log m प्लस log m इंटू n. ओके. हियर log m माइनस n log m अपॉन n तो साइन y अपॉन कोस y मीन्स tan y. डन. tan y एंड दिस इज log दिस. सो log कैंसिल बोथ साइड. तो व्हाट इज दिस tan y इज इक्वल टू 1 minus e power x into c. Very good question and easy question. ठीक है बेटा. क्लियर. डन. Similarly we have to do forward now general solution over now particular solution from question 11. Okay. Yes beta. Now forward question number 11
But here, these question now started, find the particular solution satisfying the given condition. अब गिवन कंडीशन होगी मीन्स एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन होती है, फिर कांस्टेंट निकल जाता है. ओके, इन द लास्ट जैसे हमने अभी तक किया जनरल सॉल्यूशन सेम वी हैव टू डू वेरिएबल सेपरेशन एंड इंटीग्रल एंड देन कांस्टेंट वैल्यू वी कैन फाइंड बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच आर गिवन satisfying the condition means constant we have to find, and then free constant, that solution will be the particular solution. Okay, now this question 11. What is question 11? In NCERT book, x cube plus x square plus x plus 1 the whole bracket into dy by dx is equal to 2 into x square plus x, where x इज इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 है. ओके, तो फर्स्ट ओनली वेरिएबल सेपरेशन सिंपल, dy बाई डी एक्स है तो dx उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में पूरा x फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा. तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 and this dx into dx. Here only dy that 1 dy. Okay, easy here. Now this question you have done, it is a algebraic and rational. तो here partial fraction, तो नीचे एक डिग्री ज़्यादा है तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे. अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा हो नीचे डिग्री का कम हो पॉलिनोमियल तो पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इक्वल डिग्री हो दोनों तो भी डिवाइड करते हैं, बट नीचे ग्रेटर डिग्री है तो डायरेक्ट पार्शियल. तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस what partial fraction of this 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर क्या बन गया x प्लस 1 एंड प्लस 1 कॉमन x प्लस 1, तो दो फैक्टर x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो अब हमारे पास इसका पार्शियल हो गया 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस इज इक्वल टू a अपॉन लीनियर है a अपॉन एक्स प्लस 1, क्वाड्रेटिक है और फैक्टर पॉसिबल नहीं है नीचे, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. बी रिमेंबर दिस पार्शियल. ओके, पार्शियल के रूल के अकॉर्डिंग हमने पार्शियल कर दिया. अब इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू निकाल दिया. कैसे? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, एक्स बोथ साइड एंड कांस्टेंट टर्म. नाउ हियर 2x स्क्वायर प्लस एक एलसीएम लिया, एलसीएम बोथ साइड सेम होगा. ओके, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ओनली 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर, और ये एलसीएम होगा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई होगी बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी एक्स इंटू 1 बी एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट एंड हेयर दिस सी एक्स. ओके, सी एक्स प्लस सी एंड इट इज ए. डन. तो कितनी टर्म बन गई? 4 और 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6. डन. तो देन इक्वेटिंग द एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बोथ साइड, तो हेयर 2 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड हेयर a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड x कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड, हेयर b प्लस c है और हेयर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x 1, तो b प्लस c इज 1 एंड कांस्टेंट टर्म राइट हैंड में है a प्लस सी, लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं है 0 प्लस 0, तो a प्लस सी इक्वल टू 0. देन वी हैव टू सॉल्व. नाउ a इक्वल टू माइनस सी, तो c इक्वल टू माइनस ए वी कैन से, तो c के प्लेस पे क्या पुट कर दिया माइनस ए यहाँ से, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है हमारे पास. तो दोनों इक्वेशन सॉल्व किया फ्रॉम 1 एंड 2, व्हाट विल कम ऐड बोथ, तो माइनस ए एंड प्लस ए कैंसिल, तो ट्वाइस b इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, देन b इक्वल टू 3 अपॉन 2. डन. b वैल्यू, अब जैसे b वैल्यू आ गई, अब c की, c इज इक्वल टू 1 माइनस b, फ्रॉम दिस 1 माइनस b एंड b 3/2, तो 1 माइनस 3/2 देन माइनस 1/2. क्लियर? c आ गया b आ गया, देन a इज इक्वल टू माइनस c माइनस हाफ है तो a प्लस हाफ हो गया. डन. नाउ दीज ऑल a b c वैल्यूज
replace here, and question will reduce into two integral. Okay, this question, these two partial, so this integral, these two integral. So therefore the question reduces. अब here y is equal to this integral था हमारे पास, तो y equal to this can be written a upon x plus 1 integral. तो a वैल्यू है 1/2, तो 1/2 dx upon x plus 1 plus bx plus c, b वैल्यू है 3/2, तो 3/2 x plus c वैल्यू माइनस हाफ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, यहाँ पुट कर दिया, तो क्वेश्चन ये रिड्यूस हो गया टू इंटीग्रल में. ओके, नाउ दिस इंटीग्रल लीनियर है, dx अपॉन लीनियर डायरेक्ट log x plus 1 एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला, एंड दिस 3/2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट कर लिया, एंड दिस माइनस हाफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दो टर्म में बना लिया. ओके, this upon denominator, this upon denominator. Now here why? Because this is easy to do by substitution. X square plus 1 is equal to t, then 2x dx is equal to dt. तो here 2 बना लिया तो 3/4 बन जाएगा, 3/4, then 2x dx dt हो गया, तो dt upon this is t. Okay, and this integral as it is minus half, and it is tan inverse x, because this dx upon x square plus 1 is the tan inverse x, anti-derivative. Derivative of tan inverse x is 1 upon x square plus 1. So integral of 1 upon x square plus 1 is tan inverse x. Done, anti-derivative. Plus constant, integral constant. Now by this substitution, this integral done. Then it is 3/4 log t. It is log of हाफ पावर में चला गया, n log m पावर n हो जाता है, तो पावर हाफ मीन्स रूट हो गया. ठीक है, log के फॉर्मूले से डन. और ये 3 ये log t बन गया, एंड माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट. अब यहाँ t की वैल्यू रिप्लेस ओरिजिनल हो गया x स्क्वायर प्लस 1. नाउ हियर पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. व्हाट आर x y वैल्यू? x वैल्यू इज 0, y इज इक्वल टू 1. x 0 पुट कर दिया, y 1, तो y 1 x 0 0 प्लस 1 1 log 1, x is 0 0 plus 1 log 1 only, minus half tan inverse x is 0, tan inverse 0 is 0, so this is 0, log 1 also 0, log 1 0, तो 0 plus 0 plus 0 plus c is equal to 1, तो c equal to 1 हो गया. तो रिप्लेस दिस इन द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन आपका सॉल्यूशन है, तो क्या बन गया? y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1. आगे log सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज दिस आंसर. ओके, डन. तो लाइक दिस वी कैन सॉल्व, वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन डू इंटीग्रल, वेरी सिंपल. Then particular solution getting by putting the condition when x is equal to something, then x y equal to given. Put both in the function and find c and replace c in the original general solution. Okay, that will be particular solution free from constant. Okay, now next question. हाँ बेटा, continuous बेटा. Next question, question number 12. Question 12 in NCERT book. X into x square minus 1 bracket dy by dx is equal to 1. Very simple variable separation and condition given when x is equal to 2, y equal to 0. तो इससे हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट वी हैव टू वेरिएबल मेक वेरिएबल सेपरेशन एंड देन इंटीग्रल, and then general solution will come with constant, and constant value we may find by putting x value and y value in the solution. Now dy as it is here, dx will go and multiply that side, multiply that will come in divide. So 1 upon x into x square minus 1 डिवाइड में आ गए, एंड इंटू dx इधर चला गया, तो ये डायरेक्ट बन गया वेरिएबल सेपरेशन. तो हेयर 1 dy y बन गया, एंड इसका इंटीग्रल कैसे? पार्शियल फ्रैक्शन, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रिक, दो फैक्टर बन गए x प्लस 1 x माइनस 1. ठीक है, देन ये 3 फैक्टर हो गए, तो पार्शियल हो गया a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1, पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, ऑफ दिस.
देन हेयर एल्शियम लेकर, एल्शियम बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, देन 1 बनेगा इक्वल टू, एंड एक्स कैंसिल होकर इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक हो गया। बी अपॉन दिस, नो इससे डिवाइड किया तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बी, तो प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड माइनस बी एक्स, ओके बेटा, एंड देन प्लस एक्स माइनस 1 फैक्टर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में मल्टीप्लाई सी की हो जाएगी, तो सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, तो सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, आल्सो सी एक्स कहाँ से आ गया, सी एक्स, हाँ यस यस यस, सी इंटू एक्स बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, सी एक्स, ओके, एंड ओनली माइनस ए, डन। तो हेयर कितनी टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म, ओके, बिकॉज इससे कितनी टर्म आएंगी, 2 टर्म, इससे कितनी टर्म आएंगी, 2 टर्म, इससे कितनी टर्म आएंगी, 2 टर्म, तो 6 टर्म बन गई, डन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यहाँ जीरो है लेफ्ट हैंड में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कांस्टेंट, तो एक्स के कोफिशिएंट सी माइनस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ एक्स भी नहीं है, एंड कांस्टेंट माइनस ए अलोन है और ये 1 है कांस्टेंट, तो माइनस ए इज 1 डायरेक्ट, ए इज माइनस 1 डायरेक्ट हो गया, ए की वैल्यू माइनस 1 पुट करा यहाँ पर, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया, उधर जाकर माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1, ए वैल्यू माइनस 1, ओके, सी माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, एंड बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इन दोनों को क्या किया, ऐड दीज बोथ इक्वेशन, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2 सी इज इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 अपॉन 2, अब सी आ गया हमारे पास, तो यहाँ बी की वैल्यू इक्वल टू सी के है, तो बी वैल्यू इज इक्वल टू सी, डन, तो सी हाफ, तो बी आल्सो हाफ, तो पुट दिस वैल्यू ऑल हेयर एंड देन दिस क्वेश्चन विल रिड्यूस into new form, then y is equal to integral of a upon x, a is minus 1, तो minus 1 dx upon x plus b upon x plus 1, b value half, तो plus half dx upon x plus 1 plus c value also half dx upon x minus 1, तो these three integral, then फर्स्ट माइनस लॉग एक्स बन गया, एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूले डायरेक्ट, एंड ये बन गया आपका हाफ लॉग एक्स प्लस 1, सेम दिस इज हाफ लॉग एक्स माइनस 1 एंटी डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट, डन। तो अब इसमें हमने c की वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने y 0 पुट किया, x 2 पुट किया, तो 2 प्लस 1 3 बन गया, एंड ये 2 माइनस 1 1 लॉग 1, ठीक है, log 1 की वैल्यू बन गई 0, ओके, वी नो log 1 0 होता है, तो क्या बन गया c की वैल्यू, c यहाँ प्लस c है तो c है माइनस में उधर, तो ये तो प्लस का हो गया log 2, एंड ये माइनस हाफ log 3, ओके, हाफ log 3, डन। तो पुटिंग इन द इक्वेशन 1 हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है, तो y इज इक्वल टू माइनस log x, तो y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस हाफ log x प्लस 1 and plus half log x minus 1, half common log m plus n, log m into n, तो x plus 1 into x minus 1 multiply a square minus b square, तो x square minus 1 इकट्ठा हो गया, एंड log 2 minus half log 3, और भी सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, हाफ इसमें भी हाफ इसमें भी ले लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई अंदर ले जाएंगे, स्क्वायर बन सकता है एक्स स्क्वायर, फिर ये ठीक है माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाफ एक ही टर्म बन सकती है, ओके, प्लस दिस एंड दिस, तो वी कैन राइट दिस, और y इक्वल, अब ये आपको हाफ लेना हो मुझे, ठीक है बेटा, माइनस हाफ, और 2 में अंदर ले लूंगा, लॉग 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो मल्टीप्लाई 2 पावर में चला जाएगा अंदर, एन लॉग एम पावर एन, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है बेटा,
एंड प्लस ये एज इट इज और ये एज इट इज। फिर इसके बाद फाइनल क्या बन जाएगा, दोनों टर्म इकट्ठी हो जाएंगी, लोग हाफ कॉमन आ जाएगा, ठीक है, हाफ कॉमन, एंड क्या बन जाएगा, log m माइनस log n, माइनस log n, तो मीन्स log m अपॉन n, m इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इज एक्स स्क्वायर। डन, ये दोनों टर्म इकट्ठी हो गई इस तरह, ठीक है बेटा, ये हम लिख सकते हैं, एंड प्लस आगे एज इट इज, ये भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, ये हाफ और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी बन सकता है, ये क्या हाफ, और ये स्क्वायर किया यहाँ 2 से 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, log 4 पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, log नेगेटिव नीचे आ जाएगा, log m माइनस log m अपॉन n, तो 4 अपॉन 3 वी कैन राइट, क्लियर, सिमिलरली दिस, so this we can simplify more answer, okay, done, clear. Now you watch, like, share and subscribe the channel who have not subscribed, and share the video, अपने फ्रेंड को वीडियो भेजें, जो भी आपके फ्रेंड है, कांटेक्ट में है, कोई रिलेटिव है, 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, सभी वीडियो के लिंक आ जाएंगे, उनको कहो कि इसमें भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ 10th क्लास की, तो उनको भी भेजो, 10th क्लास में आपके रिलेटिव, वो उस लिंक को खोल के 10th क्लास के सारे सिलेबस को, सारे एक्सरसाइज को देख सकते हैं, फुल एक्सरसाइज, फुल चैप्टर, फुल सॉल्यूशन एनसीईआरटी ऑफ 10th क्लास, ठीक है। सो यू शेयर एंड गाइड टू देम, कि वो अपने आगे फ्रेंड को भेजें और उन्हें भी सेम गाइड करें कि सब्सक्राइब करें, फिर वो लिंक मिल जाएगा, कौन सा, जो कि आपको चाहिए, 11th का 12th का 10th का, सभी के लिंक आपके वीडियो में होंगे, वीडियो को आप लिंक देख सकते हैं, ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ओके, क्लियर, ओके, थैंक यू।